जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। दोस्तों, धन सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। धन से हर खुशी को हम ला सकते हैं और कई चीज़ों को कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि धन खुशियों को नहीं ला सकता है। हाँ, न सब चीज़ें नहीं ला सकता है, पर ये भी आप समझ लीजिए कि जब धन हमारे घर में होता है तो खुशियाँ अपने आप दौड़ी चली आती है, क्योंकि धन से हर चीज़ आप ले सकते हैं, अपनों को खुश कर सकते हैं, सब चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है, धन हर चीज़ को आपकी खुशियों को भी लाने की कोशिश करने लगता है। और इसलिए कहते हैं कि जिस घर में माता रानी की कृपा होती है, माता लक्ष्मी की कृपा होती है, उस घर में हमेशा सुख समृद्धि शांति बनी ही रहती है, और नहीं भी होती है तो आ जाती है। पर माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए बहुत ज़्यादा कठिन होता है। माता लक्ष्मी की कृपा हर कोई नहीं पा पाता है, और उनकी जो भक्ति होती है और जो उनके लिए आराधना होती है बहुत मुश्किल होती है। बहुत हमारी जो भक्ति और भावना से ना बहुत मुश्किल में वो खुश होती हैं, प्रसन्न होती हैं, और हम पे अपनी कृपा बरसाने में उनको बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन जब ये हमारी भक्ति से, हमारी आराधना से प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, तो हमें ये कुछ संकेत देना शुरू कर देती हैं। यदि किसी भी भगवान की देवी देवताओं की हमारे ऊपर कृपा बनना शुरू हो जाती है तो वो हमें कोई ना कोई संकेत देते हैं। उसी प्रकार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की कृपा बनना शुरू हो जाती है तो हमें ये कोई ना कोई संकेत देते हैं। ऐसे संकेत देते हैं कि जिनसे हमें पता चल जाता है कि ये हमारे घर में उनका आगमन होने वाला है, हमारे घर में सब कुछ अब अच्छा होने वाला है, पर हम इनको समझ नहीं पाते, क्योंकि ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं और हर इंसान इनको समझ नहीं पाता है। तो दोस्तों, उसी के बारे में आज हम बात करते हैं कि वो कौन से ऐसे संकेत होते हैं जब माता लक्ष्मी हमारे घर में आने वाली होती हैं और हमें क्या खुशियां मिलने वाली होती हैं, और ये कौन से संकेत होते हैं आज उसी के बारे में जानते हैं। पर उनको जानने से पहले यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको ऐसी रोचक भरी ज्ञान भरी जानकारी हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। दोस्तों, यदि आपके घर में, रसोई घर में या फिर आपके स्टोर रूम में या घर के किसी भी स्थान में या पूजा घर में लाल चिंटियाँ दिखाई देती हैं तो ये बहुत बुरी होती हैं। ठीक है, जे आपके घर में दरअसल आते हैं, ये समझ लीजिए आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा नहीं हो रही है। ठीक है, तो ऐसे में आप क्या करें, उन चिंटियों को केवल और केवल आपको आटा डालना है, शक्कर मिला के नहीं डालनी है। उसके बाद क्या होगा कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बनना शुरू हो जाएगी। माता लक्ष्मी की जो भावना से आपने जो किया है, आटा खिलाया, पुण्य किया है, उससे माता लक्ष्मी खुश हो जाएंगी और आपके घर में उनका आगमन होना शुरू हो जाएगा। वहीं माता लक्ष्मी खुद ही संकेत दे रही हैं कि आपके घर में यदि काली चिंटियाँ हैं तो माता लक्ष्मी खुद संकेत दे रही हैं कि मैं आपके घर में आ चुकी हूँ, और उन चिंटियों को आप करें आटे में थोड़ा सा बूरा या शक्कर मिलाकर खिला दें। ऐसे करने से भी माता लक्ष्मी की कृपा बन जाती है। और कभी भी उन चिंटियों को झाड़ू से अपने घर से कभी भी मत हटाना, कभी भी मत निकालना कि घर से बाहर निकालना या उनको मार देना, ऐसा कुछ मत करना। सिर्फ आटे में बूरा या शक्कर मिला के पिसी हुई उनको खिलाना शुरू कर दे, वो चली जाएंगी 1-2 दिन में ही, और माता लक्ष्मी की कृपा सदा सदा के लिए आपके घर में बन जाएगी। दूसरा है, यदि आपके घर में किसी पक्षी ने घोंसला बना लिया, चाहे मधुमक्खी का जो भी छत्ता होता है वो हल्का छोटा पूरा बना हो तो वो अशुभ नहीं होता है। ठीक है, वो शुभ होता है। और यदि किसी जीव जंतु का, यानी कि तो जो तोते वगैरह होते हैं, चिड़िया का घोंसला होता है, कौवे का होता है, इन सब जानवरों ने, जो जीव जंतु ने इनका घोंसला यदि इन्होंने बनाया है, पक्षियों ने बनाया है, तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है और इनको कभी भी हटाना नहीं चाहिए, इनको कभी तोड़ना नहीं चाहिए। इसका मतलब होता है माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होने वाला है, वो संकेत दे रही हैं। आप चाहें तो उधर आप थोड़ा सा पानी की व्यवस्था और दाने की व्यवस्था भी कर सकते हैं। यदि आपको अपने घर में 3 छिपकलियाँ दिखती हैं, एक ही स्थान पे दिखती हैं,
एक दूसरे का पीछा करते हुए दिखती हैं, या पूजा घर में कोई भी एक भी छिपकली दिखती है या किसी विशेष त्योहार पे छिपकली दिखती है तो तुरंत ही हल्दी कुमकुम उसके ऊपर छिड़क देना चाहिए। ठीक है, उनको कभी भगाना नहीं चाहिए। दूसरी बात है, बहुत ही और तुलसी के पेड़ में छिपकली का दिखना बहुत ही ज़्यादा शुभकारी होता है। और यदि 3 छिपकलियाँ एक ही स्थान पे दिख जाती हैं या किसी विशेष त्योहार वगैरह पे एक भी छिपकली दिख जाती है तो उस पर हल्दी कुमकुम डाल के उसकी वहीं पे ही उस जिस स्थान पे दिखे वहाँ एक दीपक मिलका दे घी का, माता लक्ष्मी के नाम का। ये भी आपके घर में सुख समृद्धि शांति लाता है, क्योंकि छिपकली माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। ठीक है, यदि सपने में आपको झाड़ू दिखाई देती है, उल्लू दिखाई देता है, सांप दिखाई देता है और नेवला दिखाई देता है या पानी से भरा घड़ा दिखाई देता है तो ये अति ही शुभकारी है। इससे आप डरे नहीं। इससे भी यही होता है कि आपके घर में सुख समृद्धि शांति आने वाली है, माता लक्ष्मी की कृपा बनने वाली है और माता लक्ष्मी आपको सब कुछ देने वाली है। ठीक है, उसके बाद है, यदि आप पूजा करते हैं और पूजा करते करते आपके आंखों में आंसू आ जाते हैं या दीपक की लौ बढ़ जाती है, दीपक में ओम का साइन बन जाता है, ओम बन जाता है, फूल बन जाता है, तो भी बहुत ज़्यादा अति उत्तम होता है। ये भी माता रानी यहाँ पे पूजा से और आपकी जो भक्ति से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और आपको ये संकेत मिलते ही मिलते हैं। और कई तरह के संकेत होते हैं, जैसे कन खजूरा का आप घर में आना, पूजा वाले मंदिर में छिप जाना या किचन में कन खजूरे का निकलना। तो ऐसे में आप मारिए नहीं, बस थोड़ा सा उसको हटाने की कोशिश करिए पर मारिए नहीं आप। ये सारे संकेत ही बड़े शुभकारी होते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ऐसा वो लाते हैं, आपके लिए सौभाग्य लाते हैं कि आपके घर में सब कुछ अच्छा होने लगता है। इन संकेतों से समझिए कि आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनने वाली है। तो दोस्तों, ऐसी रोचक भरी ज्ञान भरी जानकारी के लिए हमारे शिव गुरु की कृपा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय वागीशुधाम हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।